हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वर्ग 8 की चीज़ें हैं, वर्ग 8 में इसको पढ़ना है, लेकिन इसकी ज़रूरत अगली कक्षाओं में भी पड़ती है, इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग की संकल्पना को जानेंगे। वर्ग, वर्ग किसे कहेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग का मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक, 6 स्क्वायर का मतलब हुआ 6 इंटू 6, 2 टाइम्स, 6 गुना 6 2 बार, 6 गुना 6 2 बार, तो इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 36। तो हम कह सकते हैं कि 6 का वर्ग कितना हुआ, तो 36 हुआ। 6 का वर्ग 36 हुआ। भोजपुरी में समझे खातिर कोनो संख्यावा के उहे संख्यावा में 2 बार गुना कर दहल जाई तो ओकरे के वर्ग कहल जाला। ठीक बा। जैसे 4 के वर्ग निकाले के बाद तो 4 गुने 4 कितना हो जाए 16, 4 गुना 4 16 हो गया। उसी तरह 8 का वर्ग निकालना है तो 8 गुना 8 64 हो गया। ठीक है, तो वर्ग हम लोग समझ गए। वर्ग के बाद हम लोग को समझना है कि पूर्ण वर्ग संख्या, अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे। वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो। जैसे 1 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होगा, 1 होगा जी। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर, 3 में 3 से गुना करो 9 होगा। 4 का स्क्वायर 4 में 4 से गुना करो 16 होगा। 5 का स्क्वायर 5 में 5 से गुना करो 25 होगा। सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो संख्या 1 है, पहली संख्या जो हमने 1 लिखा है, ये 1 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। उसकी अगली पूर्ण वर्ग संख्या 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सीधे 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 कितना का स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर। उसी तरह 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या होगा? क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। उसी तरह 25 भी पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। तब हम लोग समझ गए पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जो किसी संख्या के स्क्वायर हो, पूरा पूरा स्क्वायर हो, यानी उसका रूट अगर निकाले तो पूरा पूरा रूट निकल जाए। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंडों का पूरा पूरा जोड़ा लग जाए। अब बार बार तो हम ऐसे देख के बता नहीं सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनको पता लगाने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हम नोट कर लें, कुछ बातें हम लिख लें। पहला पॉइंट, जिसके आखिर में दो 3 7 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है।
बात समझ में आई? यानी ऐसी संख्या है जिसके आखिरी का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे, भाई बताइए तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में कितना है भाई, 7 है। लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लस जिसके आखिर में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कहने का मतलब कि जैसे ये कोई संख्या है, इसके लास्ट में कितने जीरोज हैं, 3 जीरो हैं। तो अगर अंत में जो शून्य है वो उनकी संख्या अगर विषम है यानी ऑड नंबर में है, यानी उन जीरो का जोड़ा नहीं लगता है, जोड़ा में नहीं है, फुट में है, यानी कि आखिर में अगर 1 जीरो बा, चाहे 3 जीरो बा, चाहे 5 जीरो बा, विषम में बा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अगर 2 जीरो है या 4 जीरो है या 6 जीरो है या 8 जीरो है या 10 जीरो है तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। लास्ट वाले जीरो को देखना है। ठीक, तो ये दो बातें हम समझ गए कि कैसे जानेंगे कि पूर्ण वर्ग कोई संख्या है या नहीं है, कैसे होगा। मन पड़ी है कि ना मन पड़ी है, एकदम आसान बात बा भाई, याद करके जरूरत नहीं है, एकदम देख लो, है में तक न लो, यहीं से आपको ये नियम याद हो जाएगा, यहीं से हम ये नियम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक संख्या का स्क्वायर लिखे हैं, देखिए लास्ट में 1 पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है, 9 पड़ रहा है, 6 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। कौन नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, देखिए 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम वहां पे लिखे हैं कि जिसके आखिर में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो बात याद रहेगा। उसके अलावा बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि बताएं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए 1024, ठीक है, अब पता करना है कि यह पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग का दूसरा मतलब तरीका क्या है पता करने का, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 512 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 256 बार में, फिर 2 से काटेंगे 128 बार में, फिर 2 से काटेंगे 64 बार में, फिर 2 से काटेंगे 32 बार में, फिर 2 से काट सकते हैं 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, और उसके बाद जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा 2 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, घोड़वा का जोड़ा घोड़वा संग है, गधावा का जोड़ा गधावा संग है। अभी ना कि घोड़ा है गधा का जोड़ा लगा दिया जाए, तो 2 का जोड़ा 2 संग, एक जोड़ा ये हो गया, 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 कोई संख्या बच नहीं रही है, सबका जोड़ा पुग गया, सबके बिया हो गई, सबके जोड़ा पुग गई। तो ऐसा संख्या जना के गुणनखंड करने पर सबका जोड़ा लग गया, सबका जोड़ा लग जाओ, उसी को पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब अगर जोड़ा नहीं लगता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि वर्ग और पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने की सारी विधियां सीखेंगे जो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।